नमस्कार, जन मीडिया टीवी में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। विश्व का सबसे बड़ा गवर्निंग काउंसिल्स का इलेक्शन यानी कि इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के गवर्निंग काउंसिल्स का इलेक्शंस। जी हाँ, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि पिछले महीने जब इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशंस का इलेक्शंस हुआ, गवर्निंग काउंसिल्स के इलेक्शंस हुए, तो उसमें 72 मेंबर्स थे, जिनमें से केवल 15 मेंबर का चुनाव हुआ। और ये इलेक्शंस इस मायने में भी खास था, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, कि ये विश्व का सबसे बड़ा बार काउंसिल्स है। तो इस पे नज़रें बहुत तरीके से टिकी हुई थी। और इसकी जो इलेक्शंस का जो रिजल्ट आया वो 21 फरवरी को आया। और साथ में ही 22 को इसका शपथ ग्रहण समारोह था। इसी कार्यकारिणी सदस्य में हमारे साथ जुड़ चुके हैं अनिरुद्ध ओझा जी, एडवोकेट अनिरुद्ध ओझा जी। और आइए उनसे हम समझते हैं कि कौन कौन से ऐसे विषय हैं जिनको लेके वो कार्यकारिणी सदस्य को आगे लेके चलेंगे। कौन कौन से ऐसे चैलेंजेज हैं जिनको वो अभी तात्कालिक रूप से मानते हैं। तो आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट अनिरुद्ध ओझा जी के साथ। पहले तो आपको सर बहुत बहुत बधाई हो, हमारे दर्शकों के माध्यम से भी और हमारे चैनल के माध्यम से जो भी दर्शक देख रहे हैं। धन्यवाद विकास जी, बहुत बहुत आभार। मैं पहले अपने सम्मानित विद्वान सभी अधिवक्ता साथियों को प्रणाम करता हूं, उनको आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने अपना अमूल्य मत आशीर्वाद के रूप में मुझे प्रदान करके अपना प्रतिनिधि बनाकर इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन 2023-24 की कार्यकारिणी में गवर्निंग काउंसिल के पद पर बहुमत से विजय दिलाकर सेवा का अवसर प्रदान किया है। ऐसे समर्थन के लिए मैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। रही मुद्दे की बात, सबसे पहला मुद्दा मेरा होगा अपने अधिवक्ता साथियों के स्वास्थ्य के बीमे को लेकर। जी, मेरी कोशिश होगी, अपनी कार्यकारिणी में मैं प्रस्ताव रखूंगा, कार्यकारिणी की जैसे ही मेरी बैठक होगी मैं उसमें प्रस्ताव रखूंगा कि हमारे अधिवक्ता साथियों के जी, हेल्थ इंश्योरेंस का पुख्ता इंतजाम हो, जिससे हमारा कोई भी अधिवक्ता बीमारी की स्थिति में दर दर उसको भटकना न पड़े, उसके परिवार को आर्थिक समस्या से जूझना न पड़े, उसका समुचित इलाज हो सके और वह स्वस्थ होकर अपने परिवार के बीच और हमारे अपने हाईकोर्ट में आकर अपने कार्य को सुचारू रूप से कर सके, जिससे वादकारी को भी समस्या न हो और उसके परिवार को और उसको खुद को भी किसी भी तरह की कोई समस्या न हो। जी। जब ये इलेक्शंस आप आए हुए थे तो आपने बहुत सारी चुनौतियों का भी सामना किया होगा, और अब जो प्राथमिकताएं हैं, आपने बताया कि स्वास्थ्य एक प्राथमिकता है जिसमें कि आप बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। इसके अलावा भी अगर हम प्राथमिकताओं की बात समझना चाहें तो क्या क्या ऐसी प्राथमिकताएं हैं, और वो जो चुनौतियां, जो क्योंकि आप बहुत दिन से प्रैक्टिस में हैं तो आपने वो चुनौतियां देखी हैं अपने उसमें संदर्भ में, तो उन चुनौतियों का भी मैं जिक्र चाहूँगा आपसे। दूसरी जो मुझे समस्या समझ में आई है अपने अधिवक्ता साथियों को, शुद्ध पेयजल की समस्या हमारे हाईकोर्ट में हमारे अधिवक्ताओं के लिए है। जी। जो हमारा एक अधिवक्ता समूह है, हम्म। उसे शुद्ध पानी की व्यवस्था वहाँ पीने के लिए नहीं हो पाती है। कार्यकारिणी में मैं यह भी प्रस्ताव रखूँगा कि वहाँ पर आरओ प्लांट लगाया जाए, जिससे हमारे अधिवक्ता साथियों को शुद्ध पेयजल की व्यवस्था हो सके। दूसरे, हमारे हाईकोर्ट परिसर में कहीं कोई गंदगी न हो, इसके लिए जगह जगह डस्टबिन रखने की व्यवस्था हम अपने कार्यकारिणी में प्रस्ताव रखेंगे कि जगह जगह उचित स्थान देखकर वहाँ डस्टबिन रखवाई जाए, पिकदान रखवाए जाए, जिससे कहीं कोई गंदगी न हो, हमारा हाई कोर्ट का परिसर बहुत स्वच्छ साफ सुथरा हो, जिससे हम हाइजीन माहौल में
काम कर सकें, हमारे अधिवक्ता साथी साफ सुथरे वातावरण में, स्वच्छ माहौल में काम कर सकें। और एक जो समस्या मुझे देखने में आई, हमारे अधिवक्ता की बड़ी भीड़ है, वहाँ वॉशरूम की जो व्यवस्था है, वहाँ साफ सफाई की बहुत कमी है। हम अपने कार्यकारिणी में इसका भी प्रस्ताव रखेंगे कि वह साफ सफाई पर वहाँ ध्यान दिया जाए, वहाँ साफ सफाई की कायदे की व्यवस्था हो, जिससे हमारे किसी अधिवक्ता साथी को संक्रमण की समस्या न हो, जिससे स्वस्थ रहकर साफ सुथरे माहौल में वो अपने काम को सुचारू ढंग से कर सके। एक बड़ी समस्या है हमारे यहाँ पार्किंग की। जी। आपने देखा होगा, आए दिन वहाँ समस्या आती है। अभी वहाँ पर स्टेट की बिल्डिंग में आग लग गई थी, जी। तो हमारे फायर की गाड़ियों को जाने में भी असुविधा हो रही थी। हमारे यहाँ अभी एक कार में आग लग गई थी, तो हमारी फायर की गाड़ी पहुँचने में वहाँ काफ़ी विलम्ब हुआ। उसका कारण है कि हमारे यहाँ पार्किंग की कहीं कोई समुचित व्यवस्था है नहीं। उसकी समुचित व्यवस्था कराई जाएगी। हम जी, लोग इसमें मैं एक और भी बात ऐड करना चाहूँगा कि जो इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन है, वो विश्व की सबसे बड़ी संस्था है बार एसोसिएशंस में। तो ये चुनौतियाँ जो है सो और बढ़ जाती हैं, क्योंकि विश्व स्तर पे आप उसको लेके आप देखिएगा तो आपको लगेगा कि पॉपुलेशंस भी ज़्यादा है, नंबर्स ऑफ एडवोकेट्स भी ज़्यादा है, उनके क्लाइंट्स की संख्या भी ज़्यादा है। तो अ लॉट ऑफ मतलब जो चैलेंजेज आर देयर। जी। चुनौतियाँ बहुत हैं, जी। लेकिन उन चुनौतियों का सामना हमें मिलकर के करना होगा। हमारी पूर्व कार्यकारिणी ने भी कुछ प्रयास किया है। हमारी नई कार्यकारिणी बहुत ही सुलझी हुई है। हमारे सेक्रेटरी युवा हैं, अध्यक्ष भी पूरे जोश में हैं, और हमारी जो कार्यकारिणी, हमारे गवर्निंग काउंसिल्स हैं, बहुत सुलझे हुए हैं। निश्चित रूप से हम लोग इस पर कोई ठोस प्लान करके बड़ा कदम उठाएंगे, जिससे जो भी चुनौतियां हैं, वो चाहे बेंच और बार के बीच समस्या हो, सबको सुलझाने की हम लोग पूरी कोशिश करेंगे। तुरंत तो समाधान नहीं हो पाएगा, लेकिन मुझे विश्वास है कि थोड़े समय में, 1 वर्ष का जो समय हम लोगों की कार्यकारिणी को मिला है, इस पूरे वर्ष में अपने अधिवक्ता के हित में जो भी बन पड़ेगा हम लोग करने की कोशिश करेंगे। और अभी अधिवक्ता के चैम्बर्स की जो समस्या थी, नए चैम्बर्स का निर्माण चल रहा है। उम्मीद पूरी है दिसंबर 23 तक वो कंप्लीट हो जाएगा, और लगभग 10 से 15 हज़ार अधिवक्ताओं के चैम्बर की व्यवस्था हो जाएगी वहाँ। तो हमें लगता है वहाँ पार्किंग की भी व्यवस्था हो रही है, तो कुछ समस्या का समाधान हो जाएगा और समस्याओं से निजात मिलेगी हमारे अधिवक्ताओं को। हमारी भी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। हमारी जो आपने जो चिंतन रखा है, जो चैलेंजेज और उसके ओवरकम के आपने सॉल्यूशंस रखे हैं, हमारी शुभकामनाएं हैं कि आप उसे मीट आउट करें, और जो नया आपका जोश है, जो नई जो कार्यकारिणी समिति है, वो पूरी तरह से बार एसोसिएशंस को उस लक्ष्य तक पहुंचाए जिसका उन्होंने निश्चय किया है। इन्हीं आकांक्षाओं के साथ और शुभकामनाओं के साथ मैं विकास मिश्रा आपका फिर से तहे दिल से बधाई देता हूँ कार्यकारिणी समिति में आने के लिए, इलेक्ट होने के लिए। सॉरी। बहुत बहुत धन्यवाद विकास जी, आपने मुझे अवसर दिया जन मीडिया में, इसके लिए भी आपका बहुत बहुत हृदय से आभार। धन्यवाद।